अस्सलामु अलैकुम। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं? जैसे किसी का तंज तुम्हारा सारा दिन खराब कर देता है, या कोई तुम्हें इग्नोर करता है और आप सारा दिन बस यही सोचते रहते हो कि उसने ये क्यों किया। या आपने कोई नया ख्वाब देखा लेकिन लोगों के मजाक ने तुम्हारा हौसला तोड़ दिया। अगर ये तुम्हारे साथ हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने लगा हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। ये बात कुछ साल पहले की है। मैं एक आम सा बंदा था, नौकरी करता था, रोज सुबह उठता, चाय पीता और ऑफिस चला जाता। हर सुबह सोचता आज का दिन जबरदस्त होगा। लेकिन एक दिन ऑफिस में मीटिंग थी। मेरा बॉस, जो हमेशा सख्त रहता, सबके सामने मुझ पर चिल्लाया, ये क्या बकवास रिपोर्ट है, तुमसे कुछ होता भी है या नहीं। वो अल्फाज मेरे दिल पर छुरी की तरह लगे। मैं चुपचाप बैठ गया, मगर दिमाग में तूफान चल रहा था। बॉस ने मेरी सबके सामने इंसल्ट की है। इसने सबके सामने ये क्यों कहा? क्या मैं वाकई नाकाम हूँ? सारा दिन ऑफिस में बैठा रहा, काम नहीं हुआ। घर गया, मूड खराब, रात भर नींद नहीं आई। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ऐसा बार बार होता था मेरे साथ। मिसाल के तौर पर एक बार मैंने YouTube चैनल शुरू किया। पहली वीडियो बनाई, दिल से बनाई, अपलोड की, लेकिन पहला कमेंट आया, ये क्या फजूल वीडियो बनाई है, जाओ नौकरी करो। बस मेरा दिल टूट गया, वीडियो डिलीट कर दी। सोचा कि शायद ये मेरे बात की बात नहीं। तो मुझे कुछ अरसे बाद पता चला कि मैं रिएक्टिव इंसान हूँ। मेरी जिंदगी का स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में था। लोगों की राय, तंज, लोगों का मुझे इग्नोर करना, ये सब मुझे कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी बदल गई। मैं एक किताब पढ़ रहा था, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसमें एक तस्वर मिला जिसने मेरी सोच बदल दी। वो था सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तस्वर करो, तुम्हारे दिमाग में एक बड़ा सा दायरा है। ये दायरा सर्कल ऑफ कंसर्न है। इसमें वो सब चीजें हैं जो तुम्हें परेशान करती हैं, जैसा कि लोगों की राय, तंज, मौसम, दूसरों का रवैया वगैरह। लेकिन इन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तुम बस गुस्सा कर सकते हो, सोच सकते हो, मगर बदल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर, क्या आप मौसम तब्दील कर सकते हो, या लोगों के तंज को रोक सकते हो, या लोगों को तनकीद करने से रोक सकते हो? नहीं ना। बस आप ये सोच सकते हो मौसम ऐसा हो वैसा हो, लेकिन तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह सोच सकते हो कि लोग आपके बारे में अच्छी राय रखें, लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंड करता है कि वो कैसा रिएक्शन देते हैं। अब इमेजिन करो, इस बड़े दायरे के अंदर एक छोटा सा दायरा और है, और ये है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये वो जगह है जहां तुम खुद को बदल सकते हो, जैसा कि तुम्हारा रवैया, तुम्हारे फैसले, तुम्हारा एक्शन। मिसाल के तौर पर, अगर आप पर कोई तनकीद करता है तो आप तनकीद को तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपने एक्शन को तो रोक सकते हो। मौसम को तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन मौसम को अपने एक्शन के जरिए खूबसूरत तो बना सकते हो। तब मुझे एहसास हुआ मैं अपनी एनर्जी सर्कल ऑफ कंसर्न में जाया कर रहा था। लोगों की बातें, उनका तंज, ये सब कुछ मेरी जिंदगी को चला रहे थे। तो मैंने फैसला किया, अब मैं प्रोडक्टिव बनूंगा। अगले दिन ऑफिस में बॉस ने फिर तंज किया, ये कैसे काम किया है, कुछ सीखते क्यों नहीं हो? तब मैंने गहरा सांस लिया, दिल में कहा, ये उसकी राय है, मेरा काम है। मैं मुस्कुराया और कहा, सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी इसे बेहतर कर दूंगा। और फिर मैंने उसको बेहतर करने पर मेहनत की, और वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। और दोस्तों, वो दिन शानदार गुजरा, काम भी मुकम्मल हो गया और मूड भी अच्छा रहा। ये सब कुछ सीखने के बाद मैंने दोबारा YouTube चैनल पर मेहनत शुरू कर दी, दोबारा वीडियोस बनाना शुरू कर दी। एक मनफी कमेंट आया। मैंने सोचा ये बस एक शख्स की राय है, ये मेरे ख्वाब को नहीं रोक सकती। मुस्बित कमेंट से पढ़े, अगली वीडियो बनाई, और आज आप सबके सामने हूँ। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, और ये कहानी तुम्हारी कहानी भी बन सकती है।
सबक ये है, अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग कभी दूसरों के हाथ में ना दो। रिएक्टिव मत बनो जहां दूसरे तुम्हें खिलौने की तरह खेलें, बल्कि प्रोएक्टिव बनो जहां तुम खुद फैसला करो कि क्या एक्शन लेना है। सर्कल ऑफ कंसर्न से निकलो। लोगों की राय, तंज, लोगों का इग्नोर करना ये तुम्हारे बात में नहीं है, लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करो। अपने रवैये, अपने वक्त, अपने फैसले पर तवज्जो दो, क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब तुम अपना रद्द-ए-अमल कंट्रोल करते हो। ये मैंने अपनी जिंदगी से सीखा और आज तुम्हें बता रहा हूँ। अब तुम्हारी बारी है, आज इसे शुरू करो, एक छोटा सा कदम, और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगली वीडियो में द 7 हैबिट्स की दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, को डिस्कस करेंगे। तब तक खुश रहो, प्रोएक्टिव रहो।